नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो को पूरा देखें। 30 क्वेश्चन बनाए गए हैं जो पहले की परीक्षा में आए हुए भी हैं और आगे के एग्जाम में भी आएंगे। तो पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य थे, एक भी मूल कर्तव्य नहीं बनाया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था। अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, यह मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आगे का प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। मौलिक कर्तव्य का कौन सा स्थान है? तो इस मौलिक कर्तव्य का स्थान है 10वें स्थान पर यह मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन की स्थिति में दंड विहित करने की शक्ति किसे दी गई है? तो मौलिक कर्तव्यों को अगर आप उल्लंघन करते हैं तो वो दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसके किसी भी मौलिक कर्तव्य के प्रति कानून, जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, इनके आदर्शों को, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को सम्मान करना, अगर आप इनका उल्लंघन करते तो इनको आईपीसी की धारा के तहत आपको दंडित किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मूल कर्तव्य का कौन सा स्थान है? ये तो दूसरे मूल कर्तव्य 2 नंबर के, जो 2 नंबर का मूल कर्तव्य उसमें उसका स्थान दिया गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। तो ये मूल कर्तव्य है 6वें स्थान पर। ऐसे भी याद करना कि पहले पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है। 7वां क्वेश्चन है, भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान, आदर की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश एवं वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे का त्याग करें। जो ऐसी बात है, जो ऐसा है, कथा है, उसका त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये मूल कर्तव्य है, 5वें नंबर का मूल कर्तव्य है। 8वां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मूल कर्तव्य को कौन सा स्थान दिया गया? तो इस मूल कर्तव्य को स्थान दिया गया 7वां स्थान। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या की गई है। तो ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर होता है मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में ये बात की गई है। जो प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा है, उसकी व्याख्या हमारे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में की गई है। 10वां क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और इस उपबंध का वर्णन कहाँ किया गया? तो इसका वर्णन है मूल कर्तव्यों में। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य देखते हैं कौन से हैं। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विकसित संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह मूल कर्तव्य है। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी मूल कर्तव्य है। लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है, आपका कर्तव्य है लेकिन मूल कर्तव्य नहीं, संविधान में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? भाग 4 में क्या वर्णित है? भाग 4 में वर्णित है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य में नहीं है। तो ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय ध्वजा का सम्मान, आदर करना। तो राष्ट्रीय ध्वजा का आदर करना मूल कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, यह भी मूल कर्तव्य है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान परंपरा, धरोहरों की रक्षा करना, यह भी मूल कर्तव्य है। लेकिन माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, यह आपका कर्तव्य है, लेकिन मूल कर्तव्य संविधान के जो भाग 4A में है उसमें यह बात नहीं है कि माता पिता और गुरुजनों का आदर करना। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
गलत। पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्य मूल अधिकार का हिस्सा है, तो मूल कर्तव्य मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है। मूल ऑप्शन दूसरा है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही है, भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, सही बात है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, सही बात है, मौलिक कर्तव्य की व्याख्या 51A ही करता है। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, तो वो है पंचायतों के गठन की सहायता करना, ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना। पहला ऑप्शन है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, मूल कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिवर्धन करना, परिवर्तन नहीं, परिवर्धन करना। चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यह भी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। 15वां क्वेश्चन है भारत एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य शामिल नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, यह भी मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें, यह भी मूल कर्तव्य है। लेकिन अस्पृश्यता निपटाने, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना यह मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता उल्लंघन अधिनियम, तो ये अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, तो वहां पे मौलिक अधिकार में ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य में नहीं है। 16वां क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो परमादेश द्वारा ही प्रभावी बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। 17वां क्वेश्चन है संविधान संशोधन 42वें, क्या लिखा है 42वां संविधान संशोधन के अध्याय 10 को किस नाम से जाना जाता है? तो संशोधन के उद्देश्यों को किस नाम से जाना जा सकता है? तो उसको जाना जाता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में उसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब ये याद नहीं रहे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, और 44वें संविधान संशोधन 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो 1978 ये 76। आगे का क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो वो भाग 4A में उल्लेखित है, भाग 4 में नहीं, भाग 4A में उल्लेखित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। आगे का क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा एवं उसे अक्षुण्ण करने के मूल कर्तव्य कौन सा स्थान है? तो वो तीसरे स्थान पर मूल कर्तव्य है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हम जो हमने 4 दिए हुए ऑप्शन उस पर विचार करना अपन को। भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं, तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के बारे में है, मौलिक कर्तव्य सदा अंग रहे हैं। दूसरा है भारतीय संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तीसरा ऑप्शन है भारत के सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी हैं। चौथा ऑप्शन है भारत के सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा द्वारा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ऑप्शन 2 सही है, ब और द, क्योंकि पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़े गए थे, ये सही है। चौथा ऑप्शन है भारत के सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा होती है, उसके द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 22वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 संबंधित किससे? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, न कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित, क्योंकि मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़े गए हैं, न कि 51। 23वां क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, तो मौलिक कर्तव्यों को क्या कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है? उनको सामाजिक स्वीकृति है, नैतिक स्वीकृति है, राजनीतिक स्वीकृति है, लेकिन कानूनी स्वीकृति उनको। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस विचार से
से शामिल किया गया था वह असंवैधानिक विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य, कौन सा कथन सही है? तो वो देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य अधिकारिता प्रवर्त किए जा सकते हैं, तो नहीं किए जा सकते। दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय ही उसके अंग रहे, नहीं रहे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, पहले भी बता दिया था। तीसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य को संविधान का अंग स्वामी समिति, यह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य संविधान का अंग सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के अनुरूप बनाए गए थे, तो वो सही है, अनुरूप बनाए गए थे। आगे का क्वेश्चन है 26वां, निम्न भारत के संविधान के लिए मूल कर्तव्य हैं, तो सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया है 51A में किया गया है। 28वां क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य नहीं है धर्मनिरपेक्षता का पालन करें, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। लेकिन संविधान धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यह प्रस्तावना में है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। 29वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह पूर्व सोवियत संघ, जो पहले अब रूस है, वो पूर्व सोवियत संघ है, तो उसके लिए गए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? पहले बता दिया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब ये याद नहीं रहे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 78 में हुआ, 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 1976 में हुआ था। और 44वें संविधान संशोधन 4 और 4 कितने होते हैं? 8, तो 1978 में। ये वह मूल कर्तव्य से संबंधित 30 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, इनको पूरा देखें वीडियो को, और सभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। कोविड चल रहा है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।